हाय दोस्तों, सची मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा जो हमने कराया था सेट पिछले वीडियो में, उसी से आगे जो हमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो जो हमने दूसरे के पहला दूसरा करा दिया था, हम तीसरा जो है गा है उसे कराएंगे। ये कह रहा है बेटा, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस पर बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है ना। तो करते हैं बेटा, देखेंगे हम इसे क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसने जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना। तो देखेंगे बेटा, वो ये कह रहा है दूसरे का ग। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहले एक त्रिभुज बनाएंगे बेटा। ठीक है, त्रिभुज हो गया। ये हमारा है ABC और उसने ये कहा है, हमने एक D बिंदु लिया है BC पर। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है यानी BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि कोण, तो पहले तो दिया है, क्या दिया है बेटा, हमें ये लिखना होता है। ठीक है ना। क्या दिया है हमें, जो दिया है वो दिया है बेटा, त्रिभुज ABC में BC पर एक बिंदु D है, तब क्या है, कोण उसने दे रखा है ADC बराबर है कोण BAC, ये हमें दे रखा है। ठीक है ना। अब हमें सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध भी तो करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भाई, हमें ये सिद्ध करना है कि CA का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है, CB इंटू CD के। ये हमें दिखाना है भाई। ठीक है, तो इसे हम सिद्ध करेंगे, उपपत्ति या प्रूफ। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखेंगे भाई हम चित्र से। ठीक है ना। हम तो पहले त्रिभुज में लेंगे भाई CDA, त्रिभुज CDA तथा त्रिभुज CAB में। तो देखो, पहले नंबर तो उसने ये दे दिया है कि जो हमारा D कोण है यानी ADC, यानी ADC ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, BAC के, यानी इस पूरे कोण के बराबर है। तो हमें तो पहले यही पता है। तो कोण ADC बराबर है कोण BAC, एक कंडीशन होगी बेटा। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, कोण ACD बराबर है कोण ACD, ये क्या है बेटा, उभयनिष्ठ कोण, निष्ठ कोण। ठीक है ना। अब भाई किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा ना, ये तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कोण CAD बराबर हो जाएगा कोण ABC। ठीक है, जब तीन कोण बराबर हो गए तो हम जानते हैं किससे, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल 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 समरूपता प्रमेय से। ठीक है ना। से तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज CDA समरूप होगा त्रिभुज CAB की। ठीक है ना। अब जब समरूप हो गया भाई, दो समरूप हो जाते हैं त्रिभुज, तो क्या होता है, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है बेटा, बराबर होता है ना। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, CA या AC, CA
CA बटे CD, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, CA किसके हो जाएगा बटे बेटा, यानी इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में ये DC या CD, बात एक ही है, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो CB बटे, यानी CB इस बड़े वाले की भुजा बटे छोटे वाले की क्या है भाई, इसके सामने की, भाई कोण के सामने की भुजा ये है, और इस कोण के सामने की भुजा ये है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये अनुपात में आएंगे ना AC या CA। भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो CA AC बात एक ही है ना, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा CB गुणा CD, और यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, यही दिखाना था, ठीक है ना। ऐसे ही कर सकते हैं। अगला भी इसका बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है घा, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे। इसी का घा है, वो ये कह रहा है बेटा, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के प्रत्यगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। यानी कोई हमारा चतुर्भुज ABCD है जो किसी वृत्त के परगत, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। तो इसके परगत एक हमारा क्या है, चतुर्भुज है, बनाएंगे देखेंगे परगत इस तरह से, ठीक है भाई। ये हमारा कोई एक चतुर्भुज है जो परगत खींचा गया है, ठीक है। ये हमारा बेटा ABCD, और ये हमारा जो क्रम से है टच करता है बेटा किस, कहाँ पर, P पर, Q पर, R S पर, ठीक है ना। ये टच कर रहा है, तो हमें इसे सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें दिया है भाई, क्या दे रखा है इसने, एक परगत वृत्त पर क्षेत्रफल, एक वृत्त के परगत क्या दिया है, एक वृत्त के परगत चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना, ये दिया है, जिसकी भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं AB BC CD DA क्रम से PQR S पर स्पर्श करती हैं, जो PQR पर स्पर्श करती हैं, ठीक है ना, वृत्त को स्पर्श करती हैं, वृत्त को स्पर्श करती है ना। अब ये स्पर्श कर रही हैं, अब हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD किसके बराबर होता है, AD प्लस BC के। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है बेटा, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे इसका, प्रूफ उपपत्ति। तो इसका जो प्रूफ करेंगे बेटा करेंगे, तो देखो हमें दे रखा है AB AD वृत्त P और S पर स्पर्श कर रहे हैं, है ना, AD या कोई भी ले लो, AD BC को जो स्पर्श कर रहे हैं, AB है, AB किस पर कर रहा है, P पर, ठीक है ना। AD किस पर कर रहा है बेटा, S पर, इसी पर तो कर रहा है। जब इस पर कर रहा है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, और आप पता है कि एक ही बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं ना। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इसमें क्या होगा, एक ही वृत्त पर खींची बाह्य स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
तो ए बी तथा ए डी वृत्त को पी व एस पर स्पर्श करती हैं तब तो स्पर्श रेखाएं बराबर हो जाएंगी ना। तो ए पी बराबर होगा किसके, ए एस होगा, नहीं होगा। ऐसे ही ए बी और बी सी किस पर, पी और क्यू पर, तब क्या हो जाएगा बेटा, यानी बी पी पी बी बराबर होगा बी क्यू, ठीक है ना। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे बेटा, तो क्यू सी बराबर होगा सी आर, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ गया क्यू सी सी आर, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, आर डी बराबर होगा डी एस, ठीक है ना। बराबर होंगे ना सभी ये, चूँकि स्पर्श रेखा है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यानी जो हमने लिखा है सी आर किसके बराबर, सी क्यू के, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 2 3 4 सबको क्या करेंगे बेटा, हम जोड़ देंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो देखो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी बराबर, इधर साइड इधर, इधर साइड इधर, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो देखो यहाँ से क्या बन गया बेटा, ए पी यानी ए पी प्लस पी बी क्या इसके बराबर है, ए बी के, प्लस सी आर और आर डी ये किसके बराबर हो गया बेटा, सी डी के बराबर। ऐसे ही ए एस प्लस डी एस इन दोनों को ले लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए डी के प्लस, ऐसे ही इन दोनों को लेंगे बी क्यू, यहाँ से देखेंगे बी क्यू और प्लस सी क्यू, तो इन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बी सी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये हमारा वृत्त वाला हो गया। अगला है बेटा, ये कह रहा है यदि दिए एक आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य 28.5 है, ठीक है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि यदि n बराबर कितना है 60 है, ठीक है, और अंतराल दिया है इसने, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 इसे हम करेंगे। तो पहले हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो इसको भी देखेंगे बेटा, करेंगे इसको। देखो क्या क्या दे रखा है पहले हम लिखेंगे, तो जो हमें दिया है, ठीक है, तो अड़ा है इसका, अड़ा, ठीक है ना, अड़ा वाला इसे करेंगे अड़ा में। तो क्या दे रहा है बेटा, इसने n बराबर दिया है 60 और एक माध्यक दिया है, कितना दिया है 28.5, ये चीज़ दे रखी है। और क्या दे रखा है CI, तो बनाएंगे इसके भी लिए, करेंगे भाई, ये f है। CI कितना है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये दे रखा है, ठीक है। ऐप दे रखी है बेटा 5, x 20, 15, y 5, ये दे रखा है। तो देखो हमें क्या करना है, माध्यक दे रखा है, x और y के मान निकालने बेटा, तो ये कितना दे रखा है, n बराबर 60, ये भी उसने दे रखा है, ठीक है। तो हम पहले CF संचयी बारंबारता निकालेंगे भाई। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं भाई, चूँकि माध्यक है तो संचयी बारंबारता,
तो 5 को 5 लिखना है, फिर इसको इसमें जोड़ना है तो 5 + x, फिर इसको इसमें जोड़ना है तो 25 + x, इसको इसमें जोड़ना है 40 + x, इसको इसमें जोड़ना है कितना हो गया 40 + x + y, इसको इसमें जोड़ना है तो 40 और 5 45 x + y। ठीक है, अब देखो ये दोनों हम जानते हैं बराबर होते हैं, तो हम यहाँ से बना सकते हैं एक समीकरण। तो समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, देखेंगे, देखो ये हो जाएगा 40 + x + y बराबर 45 तो x + y बराबर 60 - 45, तो x + y इसे कर देंगे बेटा, घटा देंगे तो कितना बचेगा 15। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो हल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो हल क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए बेटा क्या n/2 चाहिए, तो 60/2 कितना हो गया बेटा 30। तो हम पहले देखेंगे 30 किस में आ रहा है बेटा, देखो यहाँ में तो 5 के बाद जोड़ रहा है, यहाँ से 40 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो आएगा वो इसमें आएगा ना, इस वाले में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो माध्यक होता है वो क्या होता है सूत्र बेटा, L + n/2 - CF/F × H। तो देखो L क्या हो गया बेटा, L इसकी जो लोअर सीमा है कितनी हो गई बेटा 20। ठीक है, F कितनी हो गई, जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता 20। H कितना हो गया, कितना अंतर है भाई दोनों वर्गों में 10 का अंतर। ठीक है, N हमें पता ही है, CF यानी जो वर्ग अंतराल है उससे पहले वाली संचयी बारंबारता, तो CF कितना हो गया बेटा 5 + x, ये हो गया। ठीक है, अब हमें लगा देंगे बेटा, तो माध्य हमें कितना दे रखा है 28.5, L कितना है बेटा 20 + n/2 30 माइनस तो 5 + x बटे 20 गुणा 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा 8.5 बराबर भाई 30 - के 5 - के x बटे 2, इसका गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 और 1 70 है, बराबर कितना हो जाएगा 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा 25 - x, इसको इधर लाएंगे इसको इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा भाई, ये 25 में तो घट जाएगा 25 - 70 है, तो कितने बचे x बराबर कितना बचा भाई 25 में 7 घटा दो 8। ठीक है, अब कितना बचा 8, तो ये x का मान हो गया। अब हमें समीकरण पहले पता ही था, क्या था x + y बराबर 15, तो यहाँ लगा देंगे x + y बराबर 15, तो x कितना 8, y बराबर 15, तो y बराबर 15 - 8, तो y बराबर कितना बचेगा बेटा 7। ठीक है, आगे दोनों मान, यानी x बराबर 8 और y बराबर 7, यही क्या है बेटा इसके आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, वो ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस प्रश्न में से एक पेन यहाँ से निकाला जाता है, निकाले गए पेन का अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई ये कह रहा है कि जो कितने पेन है वो अच्छे हैं, तो इसे करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर इसी का चा, कौन सा बेटा चा। तो देखो उसने क्या दिया है, उसने दिया है खराब पेन कितने हैं बेटा, खराब पेन 12, सही पेन कितने हैं 132। अब ये दोनों वो कह रहा है कि किसी कारणवश ये दोनों क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं, तो अब कुल पेन कितने हो गए बेटा, तो 132 + 12 कितने हो गए बेटा, ये 144, कुल पेन कितने हो गए 144। ठीक है, अब वो ये कह रहा है इस निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है भाई, तो अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा कितने हो सकते हैं भाई, हमें क्या है प्रायिकता निकालनी है, तो कैसे करेंगे भाई, देखो
कुल संभावना। हम जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होती है, यानी किसी घटना के होने की संभावना बट्टे कुल संभावना, ठीक है ना। तो पहले तो कुल संभावना, तो कुल संभावना कितनी होगी बेटा, 144 में थी तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई सही पेन की संभावना, सही पेन कितने भाई, तो सही कितने थे, 132, तो 132 में थी तो आ पाएगा सही, ठीक है ना। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी, यानी सही पेन की प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगी भाई कितने खराब, 132, और कुल कितने थे, 144, ठीक है। अब भाग दे देंगे भाई, कितने से काटें भाई, भाग देंगे इसमें। देखो इसमें बेटा क्या है, 12 का भाग चला जाएगा सीधे सीधा। देखो 12 एकम 12, क्या बचे, 1 बचा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी कितना आ गया बेटा, 11/12। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बेटा, इसमें तो खंड हो गया हमारा, आगे खंड है तीसरा, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे बेटा, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, वो ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न पूछ रहा है भाई, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे भाई भिन्न, देखेंगे। तो देखो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानते हैं बेटा, ठीक है। तो मान के करेंगे, तो पहले हम इसमें मानेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानेंगे बेटा, माना भिन्न का अंश कितना है बेटा, x, तथा भिन्न का हर कितना है बेटा, y है। तब भिन्न, भाई अंश पता है हमें, हर पता है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा, x/y। ये हर क्वेश्चन में करना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। ये इतना हमें पता पड़ गया। अब जो कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है भाई 1/3, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अगर अंश यही तो है, अगर हम इसमें से 1 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है बेटा, 1/3 हो जाती है। यही तो कहना चाह रहा है वो। तो अब करेंगे बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y। पक्षांतर करेंगे, 3x - y बराबर 3। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में कितना जोड़ दिया जाता है बेटा, 8, तो y + 8, तो भिन्न कितनी बता रहा है, 1/4, ठीक है। इसका भी करेंगे भाई, तो 4x बराबर y + 8, तो 4x - y बराबर 8, ये हो गया सेकंड, ठीक है बेटा। देखो दोनों में गुणांक बराबर हैं, तो क्या करें, हम घटाएंगे ना, तो फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, तो 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। घटाएंगे बेटा, चिन्ह बदल जाएंगे ना, तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, -x। इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, -5। ये इससे कैंसिल, तो x बराबर 5, ठीक है। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, तो मान लो पहले वाले में रखते हैं, तो पहले वाले में रखने पर तो पहला मान समीकरण क्या है बेटा, 3x - y बराबर 3, तो 3 × 5 - y बराबर 3, तो y कितना हो जाएगा बेटा, 15 - y बराबर 3। इसको पसंद करेंगे, इसे करेंगे, तो y बराबर 15 - 3, तो y बराबर 15 से घटाएंगे तो बेटा कितना हो गया, 12, ठीक है। अब हमें पूछ क्या रहा है बेटा, भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न हमारी कितनी हो गई बेटा, अब हमें पता ही है, तो भिन्न हमारी क्या थी, x/y, तो x कितना है 5 और y कितना हो गया 12। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 5/12 हमारी भिन्न हो गई।
अगला क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से, इसका अथवा वाला है, ठीक है ना। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसको करेंगे तो भाई 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है, अथवा वाला। तो मान लेंगे इसमें अभी, ठीक है ना, मानेंगे, माना विमान की चाल x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। अब जब x किलोमीटर, दूरी कितनी है बेटा, 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब जब वो ये कह रहा है कि अगर वो इस चाल से चले 1500 किलोमीटर तो समय निकालेंगे, तो समय कितना हो जाएगा बेटा, समय जो होगा मान लो t1 है, t1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4, तो 1500 बट्टे x, ये तो हो गया जब थी। अब वो ये कह रहा है 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है जब 30 घंटा देरी से चलता है वो। तो 30 मिनट देरी से चलेगा तो जो चाल बढ़ानी पड़ेगी, तो नई चाल क्या हो जाएगी बेटा, नई चाल हो जाएगी बेटा x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब समय कितना लगेगा भाई, मान लो t2 लग रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1500 बटे x प्लस 250, ठीक है, ये हो जाएगा। अब भाई देखो वो ये कह रहा है इसमें जो समय लग रहा था वो क्या था, 30 मिनट कम लग रहा था ना पहले वाले समय से, चूँकि देरी से चला था, दूरी तो नहीं तय करी थी। तो 30 मिनट, तो पहले 30 मिनट को भाई किस में बदलेंगे, घंटे में, तो 30 बट्टे 60, तो 1 बट्टे 2 घंटे, ठीक है। अब भाई इन दोनों में अंतर, भाई ये समय ज़्यादा है, ये समय कम है, तो अंतर कितना है, 1 बट्टे 2 का। तो करेंगे भाई t1 माइनस t2 कितना है भाई, 1 बट्टे 2 घंटे का, ठीक है, क्योंकि ये घंटे में ही तो है, हावर्स में ये भी। तो ये हो जाएगा 1500 बट्टे x माइनस 1500 बट्टे x प्लस 250, ठीक है। लासा लेंगे भाई इसका, कितना है, 1 बट्टे 2, लासा लेंगे तो x प्लस 250, ठीक है। इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई 1500x, और इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, 1500 का 250 में 3 तो 0, ठीक है ना, 3 0 प्लस 1 2 3, 3 0, और कितना हो जाएगा भैया, 15 75, ठीक है, 15 दूनी 30 और 3 7 37, इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसका भाग देंगे तो ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1500x बराबर 1 बट्टे 2। भाई देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो जो बचा, क्या बचा भाई हमारा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 250x, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 5 दूनी 10 और 1 7 दूनी 14 और 1 5 3 दूनी 6 और 7, यानी 75 250 और 3 0 1 2 3 इधर ले आएंगे तो x² प्लस 250 x माइनस 3 बराबर 0। इसके हमें क्या करना है बेटा, गुणनखंड। तो ये है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7,50,000 के फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना जाए 250। तो 10,000 में से सही आ जाएगा, 10,000 में से कितने घटा देंगे भाई, 750, ठीक है ना, तो आ जाएगा ना, सही है, बराबर 0। भाई पहले दो लास्ट दो, पहले दो में x कॉमन, तो x प्लस 1000 माइनस 750, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितने बचे 75 गए तो 1000 बराबर 0। तो x प्लस 1000
और एक्स माइनस 750 बराबर 0। भाई हमारी चाल है तो चाल नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये वाला तो गया, ये होगा। तो एक्स माइनस 750 बराबर 0। तो एक्स बराबर 750। हमारी क्या मानी थी हमने एक्स चाल, तो किलोमीटर पर घंटा। ये इसकी चाल होगी, एक्चुअल में जो चाल है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसका अथवा वाला। इसी बेटा अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है ना, तो उस ये देखेंगे चौथा क्या कह रहा है। चौथा जो है बेटा वो ये कह रहा है 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी पूछ रहा है। ठीक है ना, खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है और दूरी भी निकालनी है। तो हम देखो करेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दो हैं, पहला वाला करेंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, तो ये हमारे दो आमने सामने खंभे हो गए भाई। ठीक है, और ये हमारी क्या है भाई, सड़क कितनी है भाई, 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। अब वो ये कह रहा है लगे हुए हैं, बीच में एक कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लिया हमने। इससे जो है इनके जो कोण है के उन्नयन कोण कितने हैं भाई, एक का 30 है और एक का 60 इस बिंदु से। तो ये मान लो कितना है 60 और ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, तो मान लें हमें ऊंचाई कितनी है h है, इसकी भी h। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी P बिंदु है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये दूरी कितनी है बेटा, x है। तो ये कितनी बची बेटा, 80 माइनस x। ठीक है, यही तो बची। तो हमें क्या पूछ रहा है, ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना खंभों की ऊंचाई कितनी है बेटा, h मीटर है। ठीक है ना, पहले खंभे से भाई इस ए वाले खंभे से दूरी कितनी है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर मान लिया हमने। तब तो पहले लगाएंगे बेटा इस वाले में, तो त्रिभुज APD में तो क्या हो जाएगा भाई, tan 60 बराबर h/x। और tan 60 का मान कितना होता है बेटा, √3 बराबर h/x। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा √3x। एक मिलेगा समीकरण। दूसरा करेंगे बेटा इस वाले में, तो त्रिभुज PBC में, तो इसमें भी लगाएंगे बेटा, तो tan 30 बराबर h/80 माइनस x। तो इनका मान कितना होता है बेटा, √3। तो h/80 माइनस x। ठीक है, करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो 80 माइनस x बराबर h/3। ठीक है, हमें देखो हमने पहले ही लगा लिया, h का मान क्या है बेटा, h का मान √3x गुणा √3। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा ना। तो 80 माइनस x बराबर 3x। ये इधर लाएंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 80। ठीक है, तो x बराबर 80/4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 20 मीटर। यानी इसकी पहले खंभे से दूरी कितनी है इसकी, 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, खंभों की ऊंचाई। तो x का मान किस में रख देंगे बेटा, h में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, खंभे की ऊंचाई, तो h बराबर √3 × 20। तो ये h बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 20/3 मीटर। ठीक है, ये खंभे की ऊंचाई आ गई। ये इस वाले से पहले वाले से इसकी दूरी, दूसरे वाले से निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों से, पहले वाले से दूसरे वाले से 60 निकालना चाहो तो।
हो जाएगी। यही इसकी क्या है बेटा आंसर है। इसी में इसका अथवा वाला भी है क्वेश्चन, वो भी करेंगे बेटा। अथवा वाला है बेटा, अथवा करके वो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो भवन है उस पर क्या लगी है, मीनार लगी हुई है, ठीक है। तो इसे भी देखेंगे अथवा। तो इसका चित्र बनाएंगे बेटा। देखो एक हमारे ये क्या है, भवन है, ठीक है। अब भवन पर क्या लगी है, एक मीनार लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो वो ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 20 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। एक कोई बिंदु है यहाँ, तो इसका ये क्षैतिज हो गया, ठीक है। तो इसके मीनार के तल और शिखर के उन्नयन, मीनार के तल, तो मीनार का तल तो ये होगा ना, ठीक है। तो कितना एंगल बना रहा है, 45, ठीक है। और शिखर कितना बना रहा है, शिखर, ये शिखर हो गया इसका, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, 60 डिग्री। तो वो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मान लेंगे कितनी है, h है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है। तो कुल हमारी अपने आप निकालेंगे तो h + 20 हो गई मीटर, होगी ना बेटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x मीटर। ये a हो गया, b हो गया, ये c और ये d हो गया, ठीक है। मान लेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, h मीटर है, ठीक है। तब कौन से में लगाएंगे बेटा, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा बेटा, इसमें भी आधार लंब दिया है, तो 45 बराबर 20/x, तो 1 बराबर 20/x, तो x बराबर 20 मीटर, ये निकल आया, एक हो गया। अब लगाएंगे बेटा दूसरे वाले में, तो त्रिभुज कौन से में, ABD में। तो इसमें भी लगाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर टोटल कितनी है बेटा ऊंचाई, 20 + h + 20 × x। अब हमें देखो इसका मान पता है, 60 का मान हम जानते हैं, लगाएंगे बेटा। 60 का मान होता है √3 h + 20 बट्टे, अब x का मान कितना है बेटा, 20, तो 20 लगा दिया। इसको इधर करेंगे तो √3 × 20 बराबर h + 20। h का मान निकालना है, तो h बराबर ये इधर घट जाएगा ना, तो 20 √3 और माइनस के 20 कॉमन ले लेंगे, तो h बराबर 20 √3 - 1 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 20 कोष्टक में √3 - 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा अगला हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है बेटा 5वां, लास्ट क्वेश्चन है 5वां का। 5वां क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखो ये बनाया है, यानी इसके क्या करना है, एक खोखला दोनों तरफ से। तो देखेंगे हम बनाएंगे, ये हमारा एक बेलन हुआ, ठीक है बेटा। हमने क्या किया, इधर से भी खोद दिया इसको और इधर से भी खोद दिया समान से, ठीक है ना। तो समान से खोजा है, तो इस तरह से ही तो खोदेगा, ये इस तरह से बन गया, ठीक है, इस तरह से। अब वो ये कह रहा है, यानी इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या कितनी है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। उसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। वो ये कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या लगाना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखो करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 5वां, ये चित्र में दिया है उसने, ठीक है ना, दे रखा है। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो लिख लेंगे पहले, त्रिज्या कितनी है बेटा, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है वो,
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, एक तो इसका किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये दोनों गोला मिलकर क्या बना देंगे, एक गोला बना देंगे ना, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाता है 4 पाई आर उसके। तो लगाएंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लगाएंगे भाई दोनों का। बेलन का क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच प्लस ये क्या हो गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचा एच प्लस 2 आर। लगाएंगे बेटा 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5, एच कितना है बेटा 10 प्लस गुणा 3.5 करेंगे बेटा, जैसे कट गया 7 पंजे 35 0.5। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 दूनी 10 और 1 11 दशमलव के बाद 1, ये गुणा 2 आगे है ये, इसे करेंगे 10 प्लस इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा था 35 दूनी 70 यानी 7। ठीक है, 7 हो गया। इसे करेंगे तो 11 दूनी 22 गुणा ये कितना हो गया बेटा 17, और इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 17 दूनी 34 3 और 17 दूनी 34 35 36 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस तरह से पूछ सकता है। इसका बेटा लास्ट क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया है, वो भी देखेंगे। तो अथवा वाला देखेंगे, वो कह रहा है, ये कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस है, वो कैसा है बेटा, बनाएंगे इसे भी। देखो ये कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, खड़े शंकु के आकार का है, अर्धगोला है, उस पर क्या खड़ा है बेटा शंकु। तो पहले तो अर्धगोला हो गया ये हमारा, इस पर हमने क्या खड़ा कर दिया शंकु खड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरह का है शंकु एक आकार। शंकु और अर्धगोलों की त्रिज्याएं बराबर हैं, यानी ये कह रहा है शंकु और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो बराबर है। ठीक है, त्रिज्याएं बराबर समान हैं तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। इस ठोस की ऊंचाई, भाई ऊंचाई कितनी है ठोस की 6 सेंटीमीटर पूरी। ठीक है, टोटल 6 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई आर कितनी दे रखी है इसने 3 सेंटीमीटर कह रहा है ना, अर्धगोलों की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो माप भी कितनी है 3 है। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें क्या कर दिया है अथवा में, देख लेंगे अथवा। ठीक है ना, अथवा वाला है। देखो रेडियस 3 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई, भाई ये 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 3 सेंटीमीटर होगी। तो शंकु की ऊंचाई बताओ, शंकु की ऊंचाई यानी h कितनी हो जाएगी बेटा 6 में से 3 घटा देंगे, 6 माइनस 3 यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होगी। अब हमें क्या पूछ रहा है इसका आयतन। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन क्या होगा बेटा अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। लगाओ बेटा, अर्धगोले का कितना होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का लगाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगा दो भाई, सबके मान लगाओ। दो बट्टे 3 पाई आर का मान कितना है बेटा 3 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर कितना है 3 का स्क्वायर इंटू अभी एच कितनी है ये 3।
तो ये भी 3 क्यूब हो गया, एक घटा दो इसमें से, एक घट गया तो कितना हो गया 3 गुणा 3 3 9 9 दूनी 18 पाई प्लस ये कितना हो गया 9 पाई 9 पाई भाई 18 और 9 पाई दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया बेटा 18 और 9 हो गया 27 पाई। अगर आप पाई का मान लगाना चाहें तो पाई का मान लगा दें, नहीं तो इतना ही हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका क्या है बेटा आंसर है। ये आपका पेपर हो गया समाप्त, यहीं ख़त्म है, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।